पर्दा उठाए। कौतुक प्रभु ने आए दिखाए। भाई निर्जीव मैया खोलती जाती पलट गया। घट घटित हुए फुलवारी के, घट घट बासी की माया सो जीते थे बाल मझारी। ऐसी हालत जब बिल्ली के बच्चे भागे, प्रहलाद ने झपट के मैया सिरी बाके गोविंद में रोए, गोपाल में रोए, गोविंद में रोए, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। बोले गोविंद भगवान की। यहाँ भैया जब नारायण नाम सुना क्रोध आया, हिरण्यकश्यप को आसन उठाया और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। कयाधु बोली बड़ी जल्दी तपस्या करके आ गए। बोले अरे ओ देवी, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता नारायण 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 कह रहा था। संतो, पहली बार पत्नी ने अपने पति के मुख से प्रभु का नाम सुना, क्योंकि वो वैरी मानता था, नाम ही नहीं लेता था। जो सुना कि ये नारायण नाम ले रहे हैं, अरे ओ भैया, खाना लेके आती तो पूछती महाराज वो तोता क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप कहता देवी वो तोता नारायण 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 कह रहा था। अब पैर दबाती तो पूछती वो तोता क्या कह रहा था। बैठ जाती, हाथ पकड़ के पूछती महाराज वो तोता क्या कह रहा था। चिढ़ गए हिरण्यकश्यप, जवाब दिया क्या बार बार पूछ रही है, मैं नहीं बता रहा। लेकिन 105 बार परीक्षित कयाधु ने अपने पति के मुख से नारायण का शब्द उच्चारण करवा दिया। एक माला पूरी करनी थी, मतलब 108 बार। तो अब इतनी गुस्से में अब कैसे पूछें, तो भोजन लेके आई, पास बैठ गई, हाथ फेर के महाराज घुटनों के बल बैठ के अपनी थोड़ी महाराज के घुटनों पे रख के आंखों में आंखें डाल के पूछती, नाथ एक बात पूछूं? क्या है? गुस्सा नहीं करोगे? हाँ बोल। महाराज पहले गुस्सा शांत करो। हाँ कर ली, बोल क्या बात है?
महाराज बस एक बार बता दो वो तोता क्या कह रहा था। जवाब दिया, अरे पगली वो तोता नारायण 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 कह रहा था। 108 बार पति के मुख से नाम निकलवा दिया। ऐसा विद्वान कहते हैं कि उसी रात्रि में मैया कयाधु गर्भवती हुई। जब कयाधु मैया गर्भवती हुई है तो यहाँ एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप बाहर गए हुए थे। इंद्र ने सोचा कि कयाधु घर में अकेली है तो बंदी बना करके ले जा रहा था कि अगर राक्षस है तो राक्षसों का अंश राक्षसी होगा, हिरण्यकश्यप का अंश है तो वो राक्षसी पैदा होगा। इसके भय से इतने परेशान हैं, इंद्र से बढ़िया ठिकाने से पानी भरवा रहा। भगवान विष्णु भी देखते हैं कि पता नहीं कौन से देवता का नंबर कब आ जाए और हिरण्यकश्यप के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुंच जाए। ऐसी हालत है। अब मारने के लिए तैयार हुए तो बाबा नारद ने समझाया कि देवराज इंद्र एक बात सुनिए, क्या रानी के इसी गर्भ से ही और वो परम भक्त प्रकट आएगा जो अपनी अटल प्रतिज्ञा पर बाप का प्रताप दिखाएगा। ऐसा वीर पैदा होगा, ऐसा भक्त पैदा होगा जो अपनी मैया के गर्भ से बाहर आते ही बाप के नाम को मिट्टी में मिला देगा। और जिसका तुम्हें डर है ना वो कभी नहीं कर सकता, अपने बाप को मिट्टी में मिलाएगा और ब्रह्म की पूजा करेगा। छोड़ दिया। कयाधु के गर्भ से 9 महीने के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है प्रहलाद। बोले भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद नाम रखा गया। धीरे धीरे बड़े हो रहे। प्रहलाद सबसे छोटे थे, 4 भाई थे। इन्हें शुक्राचार्य जी के पुत्र चंडामर्क के स्कूल में विद्यालय में इनका दाखिला करवा दिया। ये विद्यालय जाते 5 वर्ष की अवस्था में वापस आते, फिर जाते, फिर वापस आते, कभी कभी रुक भी जाते। तो एक दिन हिरण्यकश्यप पहुंचे। हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया गुरुओं से कि काम करिए, मेरे बेटों को बुलाओ, मिलना है। तो ठीक है, मिल लो। अब जब कहा कि मिलना है, प्रहलाद से मिले, बड़ा अच्छा लगा। पढ़ाई कैसी चल रही? बोले बहुत बढ़िया। ठीक है। एक दिन की बात है, आ रहे थे हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद ने क्या देखा है, विद्यालय से आ रहे थे कि कुम्हारिन मैया अबा को लगाए बैठी है। कुम्हारिन मैया अबा को लगाए बैठी। उस अबा में 4 बिल्ली के बच्चे धोखे से दब गए। तो बैठी बैठी हाथ जोड़ के कह रही है कि हे नाथ, हमसे 4 बिल्ली के बच्चे अबा में दब गए हैं। नाथ, आपके भरोसे में बैठी हूं, अगर ये बिल्ली के बच्चे मर गए तो मैं कहीं भी नहीं रहूंगी। नाथ, हमसे बहुत बड़ा पाप होगा। प्रहलाद ने सुना ये किसी नारायण का नाम ले रही है। बोले प्रहलाद आगे बढ़, बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है? नादान नरपति का नाम छोड़ बैरी का नाम नहीं है। अरे क्या नारायण नारायण लगा रखा है? पागल है क्या? मेरा पिता भी सो रहा है, उसके कानों तक आवाज नहीं जाएगी। कुम्हारिन मैया बोली, अरे ओ लाला, तेरो पिता तो पाखंडी और अहंकारी है, भगवान तो कोई दूसरा है। दाती को पीस के प्रहलाद बोले, ठीक है ना, क्या बोले जा रही है? मेरे बाप को दुराचारी कह रही है। और हाँ, अगर तुझे लगता है कि भगवान कोई दूसरा है तो मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर ये 4 बिल्ली के बच्चे कल सुबह बच गए तो मैं आज से अपने बाप को त्याग दूंगा और ब्रह्म की पूजा करूंगा। ठीक है, यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना, यदि बालक जीवित ना निकले तो लेके प्राण